कक्षा 7 के बच्चे आज के वीडियो में पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। पहले भी आपने पढ़ी होंगी, कक्षा 5 में भी 6 में भी पढ़ी होंगी, हो सकता है अगर ना पढ़ी हो तो आज आप बिल्कुल जड़ से देख लीजिए। बिल्कुल समांतर दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अंतर। जहां पर दो रेखाएं इस प्रकार से खींची जाएं कि हर जगह इनके बीच का जो अंतर है वो समान हो। दो चीजें आपको बना के बता रहा हूं, समझ में आए तो समझने का प्रयास करना, बहुत ज्यादा मन लगा के। समांतर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अंतर। समान का मतलब बराबर। दो ऐसी रेखाएं जिनका अंतर बराबर हो, एक ऐसे है तो एक ऐसे हो जाए, यहां पर दूरी कुछ और है और यहां पर दूरी कुछ और है, तो यह समांतर नहीं है। और एक ऐसे हो दूसरी ऐसे हो तो ये समांतर हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर। ठीक, जहां पर दूरी बराबर हो हर जगह, जितनी दूरी यहां हो उतनी ही दूरी यहां हो, और सीधी अगर ये है तो ये भी सीधी हो, तो ये रेखाएं हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं खींचने के तीन तरीके होते हैं, तीन विधियां हैं। तीनों विधियों से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। विधि को इंग्लिश में कहते हैं मेथड। देयर आर थ्री मेथड्स टू ड्रा द पैरेलल लाइंस। समांतर रेखा पैरेलल लाइन बनाने का सबसे पहला मेथड, सबसे आसान मेथड आपको बताने जा रहा हूं। प्रश्न में क्या होगा वो आप समझिए। ज्ञात क्या है? रिजु रेखा AB है जो आपके सामने यहां बनी हुई है, AB। रिजु का मतलब सीधी, जिसमें कोई लचक नहीं है, मोड़ नहीं है, टेढ़ी बेढ़ी नहीं है। रिज रेखा AB ज्ञात है आपको। रचना करनी है, AB के समांतर रेखा खींचना है। कैसे खींचेंगे? रचना के चरण क्या है? रेखा AB के बिंदु A व B से ऊपर की ओर समान त्रिज्या के चाप लगाए। प्रकार लीजिए, पेंसिल लगाइए इस प्रकार की नोक से पेंसिल की नोक थोड़ी ज्यादा हो, ऐसे लगाइए। बिंदु B पर प्रकार की नोक रखिए, एक चाप ऐसे लगाइए। ठीक, दो चाप आपके लग गए। एक बिंदु A पर प्रकार की नोक रखे और एक बिंदु B पर प्रकार की नोक रख के इस तरीके से। अब करना क्या है? इसके बाद यह करना है, दोनों चापों के शीर्ष से स्पर्श करती हुई रेखा CD खींची। अब आप समझिए स्पर्श कैसे करती है। स्पर्श की बात बता रहा हूं, स्पर्श को आप समझ लें कैसे स्पर्श होता है। ये यहां पर कोई ऐसे त्रिज्या है, बिल्कुल इसे जो छूते हुए रेखा ऐसे खींचेंगे, इसे छू कर जाए, टच करे ऐसे, तो ये इसे स्पर्श कर रही है। और ऐसे तो ये प्रतिच्छेद करती है, विभाजित करती है। अब इसको स्पर्श करते हुए इसके शीर्ष से खींचते हैं। देखो भाई, ये इसका शीर्ष बिंदु है, ये इसका शीर्ष बिंदु है, और इस तरीके से एक रेखा इसे स्पर्श करते हुए ऐसे खींच ली, ऐसे। यहां पर बिंदु C लिखा और यहां पर बिंदु D लिखा। अब ये और ये रेखा समांतर रेखा हो गई। फिर क्या लिखा है? स्पर्श करते हुए रेखा CD खींची। इस प्रकार रेखा AB जब बराबर के निशान को खड़ा कर देते हैं, ये बराबर का निशान है, जब इसे खड़ा कर देते हैं तो इसे पढ़ते हैं समांतर, इंग्लिश में पढ़ते हैं पैरेलल। ठीक है, इस प्रकार AB समांतर CD की अभीष्ट रचना हुई। समांतर रेखा खींचने की दूसरी विधि आपके सामने बनाने जा रहा हूं। आप पटरी प्रकार को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। करना आपको क्या है ये बता रहा हूं। सबसे पहले आपने एक रेखा खींच ली और इस रेखा पर कहीं कोई एक बिंदु ले लिया। कोई डिस्टरबेंस वाली बात नहीं, आपकी जहां इच्छा है आपने वहां ले लिया। चलो यहां ले लेते हैं, C पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब आपको समांतर रेखा खींचनी है तो आपको करना क्या है? यहां से एक किसी भी एंगल पर, यानी किसी भी कोण पर आप ऐसे एक लाइन खींच लें। ठीक, चलो मैंने इस कोण पे खींच ली। अब क्या करना है ध्यान से देखिए। AB पर कोई एक बिंदु C लिया
और सी से एक रेखा खींची। खींचने के बाद क्या किया, सी पर प्रकार की नोक रखी और ऐसे एक चाप लगा लिया। ठीक, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी यहां, रेखा को और बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा, जितनी दूरी ये है इस रेखा को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। चाप अंदर आ जा रहा है। अब यहां से आपको रेखा खींचनी है। ठीक है, अगर ऊंचाई दी होगी प्रश्न में तो आप यहां से संभावित ऊंचाई आप नाप लेंगे। ठीक, यहां पर आपने प्रकार की नोक रखी और यहां पर एक चाप लगा दिया। ठीक, ये वाला चाप थोड़ा लंबा लगाएंगे आप इस तरीके से कम यहां तक। जितनी दूरी ये इस चाप की है, इसकी यहां पर प्रकार की नोक रखे, ये दूरी जितनी मेरी है इसे भरेंगे, ऐसे सेट करेंगे, इतनी दूरी। यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, इतनी दूरी पे एक चाप लगा देंगे। ठीक, अब आप समझ लीजिए बड़े से चाप क्या किया, यहां पर एक बिंदु जी, जहां से आपने चाप लगाया जी एच। ठीक, इसी त्रिज्या का एक चाप आपने डी बिंदु से लगाया और डी पर प्रकार की नोक रखी, उसी त्रिज्या का एक चाप एक्स वाई लगाया। जितनी ये दूरी सी एच है यही दूरी आपने पी और क्यू काट ली इसमें से, ये। ठीक, ये दूरी नाप के अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से एक ऐसे रेखा खींच देना है जो इससे होते हुए जाए इन दोनों बिंदुओं से ऐसे। और इस प्रकार होगा क्या, ये जो रेखा है डीई, ये किसके समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के। जितनी दूरी इसकी यहां है, इतनी यहां है, इतनी यहां है, यही समांतर रेखा कहलाती है। चाहो तो आप इसे और पीछे की तरफ कर दो। ये समांतर रेखा खींचने की दूसरी विधि मैंने आपको बताई। रचना के चरण में आपने क्या किया, ए बी के बिंदु सी से चाप सी एच लगाया, बिंदु इससे एक चाप सी एच लगाया, बिंदु डी से इसी त्रिज्या का चाप एक्स वाई लगाया, डी पर प्रकार की नोक रख के एक्स वाई एक चाप लगा दिया। सी एच दूरी प्रकार में भरकर, ये जो दूरी सी एच, ये दूरी प्रकार में भरकर बिंदु पी पर प्रकार की नोक रख के पी क्यू काटा। फिर क्या हुआ, डी क्यू से गुजरने वाली रेखा डीई खींची, इस और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा आपने डीई खींची। इस प्रकार ए बी समांतर डीई की अभीष्ट रचना हुई। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अब आप देखें। तीसरा तरीका समांतर रेखा खींचने का आपको बता रहा हूं, वो इसकी सहायता से। ये दो चीजें ऐसी हैं जो ज्योमेट्री बॉक्स में आती हैं, ज्यामितीय बॉक्स में आती हैं और बस वैसी ही रखी रह जाती हैं। कभी इनका प्रयोग आप लोग बहुत कम ही करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, और नहीं करते हैं तो आप सीख लीजिए। इनका प्रयोग होता है समांतर रेखाओं को खींचने में। वैसे ये बताऊं, एक समबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं और 90 अंश का कोण है। ऐसे आप बनाइए तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 90 अंश का ये हो जाता है, 90 बचते हैं, ये 45 अंश के दो कोण होते हैं, और ये भी समकोण त्रिभुज को बना देता है। बिल्कुल। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं समांतर रेखाओं की। ध्यान से देखिए आप, किस चीज को कैसे रखते हैं और कैसे समांतर रेखाएं बनती हैं। तो आपने रेखा ए बी खींची, इसे हमने ऐसे रखा, कहां पर, बिल्कुल यहां कोने से, और फिर क्या किया, इसे ऐसे लगा दिया। ठीक, अगर आपको नाप से खींचना है तो फिर मैंने इसे ऐसे लगा दिया। अब आपको जितने ऊंचे पर रेखा खींचनी है, 5 पे है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर खींचनी है तो 2, 3, 4 और ऊंचे खींचनी है, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, इस तरीके से आप खींच लेंगे। अब मान लो अगर यहां से भी मैं समांतर रेखा खींचता हूं इस तरीके से, तो ये इसके समांतर ही होगी इस तरीके से। ठीक, ये समांतर रेखा खींचने का तरीका है बेटा, इसे कहते हैं सेट स्क्वायर, और ऐसे ऐसे चलाया जाता है। चलाने का तरीका एक बार आप फिर देख लीजिए।
कैसे इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा पर इसे ऐसे रखेंगे, जहां से ये स्टार्ट होता है वहां पर इसे ऐसे रख लेंगे, ठीक। फिर इसे ऐसे करेंगे, ठीक। फिर इसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और इस तरीके से हम एक रेखा खींच देंगे जो इसके समांतर होगी। इसे बड़ा करने का तरीका ये है, तुरंत यहाँ पैमाना रखेंगे। अब जब इतनी लाइन मेरी सीधी खींची है तो विश्वास कीजिए आप, जो आगे खींचेगी वो सीधी ही खींचेगी, और इसे डाल देंगे सी डी, ठीक। ये सेट स्क्वायर से हमने आपको, इसका नाम है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर से आपको समांतर रेखा खींचने का तरीका बताया, जो कि बहुत प्रयोग होता है। चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास 4C पृष्ठ संख्या 97 पे पहला प्रश्न कहता है कि दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। पहले तो आप इसके समांतर एक रेखा ही खींचना है, ये आप तय करिए, ठीक है। कोई दूरी नहीं, AB और CD के बीच में आपको कोई दूरी नहीं दी है, जितनी इच्छा है आपकी उतनी दूरी पे खींच लीजिए। आपकी इच्छा है आप कितनी दूरी पे खींचना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, यहां पर 30 अंश का कोण, और यहां जो दूसरी समांतर रेखा खींचेंगे वहां पर कितना 60 अंश का कोण, यहां C जब बनाएंगे तब। अब AM और CM खींचिए। देखिए भाई चित्र कैसे बनता है। सबसे पहले तो इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। समांतर रेखा खींचने का सबसे आसान तरीका हमें तो यही लगता है कि आप सेट स्क्वायर से खींच लें। आपको खींचना है समांतर रेखा, ठीक। समांतर रेखा खींचने के लिए आप कीजिए सेट स्क्वायर का प्रयोग। ये रेखा है आपकी, ठीक है। अब इसके समांतर आपको ड्रा करना है दूसरी लाइन, इस तरीके से आप रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, सही है सब कुछ। आपको देखना ये है ज्यादा से ज्यादा कि ये रेखा यहां यहां बिल्कुल बराबर दूरी को, अब आप इसे बढ़ाते चले जाइए, ठीक। चलो यहां तक खींच ले रहे हैं, ठीक। अब यहां से एक रेखा खींच ले रहे हैं इस तरीके से, समांतर रेखा पैमाने की सहायता से। थोड़ी और बड़ी कर ले रहे हैं, छोटी ना हो जाए कहीं। बिंदु ए सी डी समांतर है, लेकिन उसकी जरूरी ये नहीं है कि जितनी लंबाई इसकी हो इतनी लंबाई इसकी हो। होना चाहिए वैसे, थोड़ी बहुत आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको 30 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। 30 अंश का कोण कैसे बनेगा, यहां पर प्रकार की नोक, ऐसे एक कोण बनाएंगे आप, एक चाप लगाएंगे, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, फिर यहां पर प्रकार की नोक रखे रखे यहां एक चाप, फिर यहां पर प्रकार की नोक, और यहां एक चाप। अब ये 30 अंश की रेखा, 30 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच की। बेटा जब A और B इधर से शुरुआत की तो C इधर लिखना होगा और D इधर लिखना होगा। C पर प्रकार की नोक, ऐसे एक चाप, यहां पर प्रकार की नोक, और जहां पर इसे काटे इस तरीके से यहां पर प्रकार की नोक। अब आपने इसे मिला दिया C से इस चाप को, जहां पर ये दोनों काटेंगी यहीं पर आपको M बिंदु रखना है। तभी तो AM और CM, ये तो दो रेखाओं की बात हो रही है, AM और CM। जब इस कोण को नापेंगे आप तो होगा कितना, चांदे की सहायता से आप नाप भी सकते हैं। ऐसे चांदा रखिए और इसे ऐसे करके नापिए। ये कोण है आपका 90 अंश का। कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। कोण AMC बराबर 90 अंश, ये N बिंदु है आपका, ठीक। अभ्यास के पहले प्रश्न में आपने जैसे चित्र बनाया वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आपने क्या ज्ञात था
AB और CD समांतर हैं, कोण A पर 30 अंश का और शीर्ष पर 60 अंश का कोण दिया था आपको। रचना क्या करनी थी, AB और CD की रचना करनी है, AM व CM के बीच का कोण आपको बनाना है, AM और CM के बीच का कोण बनाना है। रचना के चरण कैसे हुए, AB के समांतर रेखा CD खींची, सेट स्क्वायर से मैंने आपको खिंचवाई थी। फिर क्या हुआ, प्रकार से A और C पर 30-60 अंश के कोण बनाए, A पर प्रकार से 30 अंश का और C पर 60 अंश का कोण बनाया, AM व CM को मिलाया, इस प्रकार अभीष्ट रचना हुई। और इसके बाद आपने क्या किया, चांदे की सहायता से कोण AMC को मापा, जो कितना निकला 90 अंश। ये चीज आप और लिख दें, बस हो गया। चांदा से कोण AMC नापा जो 90 अंश का है। यह आपका पहला प्रश्न लग गया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं।